दोस्तों आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो एकदम छोटी सी वीडियो होने वाली है। बहुत ही आराम से बस एक कॉन्सेप्ट बचा है, कौन सा? इवापोरेशन। फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म और चैप्टर एकदम फिनिश। आराम से जाइए, एक्सरसाइज लगाइए, जब भी पेपर एकदम टॉप कर दिए एग्जाम में। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, और अगर देखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। आराम से ये टॉपिक चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था क्या कि किसी चीज़ को हीट देते थे तो वो सॉलिड से लिक्विड में, फिर हीट देते थे तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है, लिक्विड से गैस में कोई चीज़ कैसे कन्वर्ट होती है। तो लिक्विड में देखिए क्या पढ़े थे हम लोग कि हम लोग उसको क्या गर्म करते थे, फिर वो धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता था और उसके बाद वो उड़ जाता था। हाँ, तो आज भी यही काम करेंगे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि कोई चीज़ बॉइलिंग पॉइंट पे कोई लिक्विड पहुँचे तभी गैस में कन्वर्ट हो? जी ऐसा बिल्कुल होता है। क्यों? कभी आप लोग देखिए, कभी गड्ढे में पानी भरा रहता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। उसके मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे सूख गया। लेकिन आप कभी भी उसको छुए तो वो ऐसा नहीं रहता कि खूब बॉइलिंग पॉइंट रहे, मतलब खूब टेम्परेचर उसका हाई रहे। तो मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे बिना ही पहले क्या हो गया, उड़ गया, मतलब गैस में कन्वर्ट हो गया। और क्या होता है, कभी आप लोग धूप में कपड़ा फैलाते हैं, आप लोग, हाँ मम्मी फैलाती हैं, आप लोग तो एकदम काम छोड़िए, क्या ही कहा जाए। तो आप लोग एकदम क्या धूप में कपड़ा फैला जाता है, तो धूप में कपड़ा फैलाने के बाद क्या होता है, वो कुछ देर बाद सूख जाता है, बल्कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है रीच नहीं होता है। उसके अंदर जो लिक्विड रहता है वो, ये ऐसा नहीं है कि जो कपड़े के अंदर पानी है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया उसके बाद भाप में उड़ा, नहीं, वो पहले ही उड़ जाता है। क्यों? कभी आप उसको छुइए तो ऐसा तो होता नहीं है कि जल जाए। बताते हैं क्यों होता है, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि यही हमारा हो, इवापोरेशन, वेपराइजेशन, दोनों बात एक ही होती है। दोनों में ही क्या होता है, हमारा जो है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। दोनों ही केस में हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवापोरेशन में हमारा क्या, जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले पर पहुंचने से पहले ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी हम लोग डिफिनेशन भी कह सकते हैं, इफ एनी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू गैसियस सब्सटेंस विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना ही अगर जो है कोई सब्सटेंस हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है। अब भैया ऐसे कैसे कैसे हो सकता है, देखिए होता क्यों है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते हैं। उसमें भी तो यही होता था, जब हम लोग नीचे से गैस बर्नर लगा के एनर्जी देते थे तो उसमें बहुत जल्दी उबल जाता था। लेकिन इसमें धीरे 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 वो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते हैं और इसमें एक साथ ढेर सारे पार्टिकल पहुंच जाते थे, निकल जाते थे, वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के निकलता था। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक एक पार्टिकल एनर्जी लेते हैं और धीरे धीरे वो उसको छोड़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा कपड़ा सूख जाता है आराम से। ठीक है। ऐसे ही गड्ढे में पानी रहता है तो एक साथ पूरा उबल के नहीं उड़ जाता है। क्या होता है, जो उसके अपर सरफेस वाले पानी होते हैं, जो एकदम अपर सरफेस पे, वो सनलाइट से जो लाइट पड़ी उससे हल्का 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 एनर्जी ली और धीरे 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 बहुत धीरे धीरे निकलते उड़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं, यहाँ भी वही प्रोसेस हो रही है, वो क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, और उसके बाद जब एनर्जी पा जा रहे हैं तो उड़ जा रहे हैं। जब एनर्जी पा जा रहे हैं तो क्या हो जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतनी धीमे धीमे होती है कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुँच नहीं हो पाती। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे ना कि इवापोरेशन कब तेज होगा, कब ज़्यादा होगा। हम लोग तो हर चीज़ में जानने माहिर हैं कि कुछ भी पता चल जाए, उसका रीज़न पता चल जाए कब तेज होगा कब ज़्यादा होगा। तो देखिए, आप लोग गरम गरम चाय पीते होंगे गिलास में, ठीक है, बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे हैं ना, अरे आराम से ही पढ़ा रहे हैं। आखिरी टॉपिक है ना, तो हम भी एक्साइट हो जाते हैं कि जल्दी से ख़त्म करें। ठीक है। आप लोग गिलास में चाय लेते होंगे और उसको किस में, कटोरी में रख देते हैं और जल्दी जल्दी फूकते हैं, ठंडा हो जाए ठंडा हो जाए ठंडा हो जाए। कटोरी में क्यों डालते हैं, कि वो जल्दी ठंडा हो जाए। देखिए, आप लोगों को मैं साइंस का रीज़न नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हाँ कटोरी में डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी उसमें से जो भी उसके पार्टिकल भाप बन के निकलने होंगे जल्दी जल्दी गैस निकल जाएगी गर्म हवा और वो हमारा ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीजेस। हमारा इवापोरेशन इंक्रीजेस विद किसके साथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब भी हमारी सरफेस एरिया बढ़ती है तो हमारा इवापोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, और देखिए आप लोग क्या करते हैं, उसे फूंक मारते हैं ना,
कि जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, मतलब कि उसमें से जितने भी पार्टिकल निकलना चाहे जो वाटर के वेपर में गैस फॉर्म में जल्दी जल्दी निकल जाए। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग उसकी स्पीड क्या कर दें, बढ़ा दें। आप लोग देखिए जब कपड़ा वपड़ा बारिश में भीगा रहता है तो कितना पंखे के सामने ले आकर रहते हैं कि अरे चलो जल्दी जल्दी सूख जाए। तो जब भी हम लोग विंड की स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारी इवापोरेशन भी बढ़ जाता है, मतलब कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी जल्दी पाते हैं और वो हवा में जल्दी उड़ जाते हैं, तो हमारी इवापोरेशन भी हो जाता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन क्या, विंड स्पीड। जब भी विंड स्पीड बढ़ेगी तो हमारा इवापोरेशन भी बढ़ेगा। और क्या पढ़े थे आप लोगों ने, ये देखा होगा कि जो है जब चिपचिपी वाला मौसम रहता है, एकदम बारिश वाला मौसम, तो कपड़े भी जल्दी सूखते नहीं हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या, ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है। अब क्या होता है समझिए, फिगर समझिए। मान लीजिए आपका कपड़ा है, रुमाल है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स हैं। ये छोटे छोटे वाटर के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। अब इनको अगर बगल से एनर्जी मिलती तो ये एनर्जी लेते उड़ जाते, लेकिन अब क्या है, बारिश का मौसम है। क्या है, बारिश का मौसम है। तो यहाँ सब भी बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब नमी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जो हवा है इसमें भी क्या है, खूब ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट पहले से ही मौजूद हैं। अब जब यहाँ वाटर ड्रॉपलेट पहले से मौजूद है तो यहाँ पे हीट रहेगी ही नहीं ज़्यादा, ठंडा मौसम रहेगा ना। और जब हीट रहेगी ही नहीं तो जो रुमाल के अंदर पार्टिकल हैं वो हीट पाएंगे नहीं, वो जल्दी निकल नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो इवापोरेशन जो है कम होगा। और इवापोरेशन ज़्यादा कब होगा, जब ह्यूमिडिटी घटेगी। अगर ह्यूमिडिटी एकदम खत्म हो जाए तो आराम से जो इन्वायरमेंट से हीट है वो इस पार्टिकल को मिले और पार्टिकल हीट लेकर के बढ़िया अपना रास्ता नाप ले, मतलब बाहर निकल जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब इवापोरेशन इंक्रीज होगा कब, जब ह्यूमिडिटी घटेगी, मतलब जब नमी इन्वायरमेंट में कम रहेगी, ठीक है, गर्म माहौल रहेगा। तो इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे हो जाएगा कि जब भी ह्यूमिडिटी घटेगी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो हमारा इवापोरेशन जो है बढ़ेगा। एक बात ये हो गई। उसके बाद क्या बच गया, वही टॉपिक बच गया जो सबसे ज़्यादा मेन है। सबसे ज़्यादा मेन क्या है, जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब भी हम लोग टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाएंगे, तो हमारा इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इवापोरेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आप लोग देखते होंगे गर्मी के दिनों में कपड़ा क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी सूख जाता है, वहीं ठंडी के दिनों में कपड़ा जल्दी जल्दी नहीं सूखता है। तो उसका क्या रीज़न है, यही रीज़न है कि जब हम लोग का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हीट, जो वाटर पार्टिकल हैं कपड़े के अंदर, उनको जो है हीट एनर्जी ज़्यादा मिलती है। हीट एनर्जी जैसे मिली वो फुर्र से उड़ गए पार्टिकल को छोड़ के। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो है इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि इवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज, यही सबसे मेन था, यही जो है सबसे लास्ट, टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से गर्मी के दिनों में पानी जल्दी जल्दी सूख जाता है और इवापोरेशन तेज हो जाता है। उसके बाद क्या बच गया हम लोग का, एक हम लोग का सबसे बढ़िया ऑप्शन बच गया, क्या, इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, इवापोरेशन ठंडा कैसे होता है। कूलर होता है ना घर में, कहते हैं अरे यार ये तो कूलर है, तो इससे ठंडी कैसी महसूस होती है। देखिए कूलर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर हम लोग जब गर्मी बहुत गर्म होते हैं तो क्या निकलता है, पसीना निकलता है। आज तो गर्मी नहीं है, बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है, तो आज तो पसीना नहीं निकल रहा, नहीं तो बताते। हाँ, तो पसीना किस वजह से निकलता है आप लोग समझिए। पसीना हम लोग को इस वजह से निकलता है क्योंकि हम लोग की बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। तो फिर जो है अंदर के जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं, ताकि हम लोग के पसीना जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाके उसको क्या करे, ठंडी प्रोवाइड करे। ठंडा कैसे प्रोवाइड करता है, जो हमारे सरफेस पे या हमारी जो स्किन पे जो गर्मी है उसको वो पानी क्या कर लेता है, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस पानी को मतलब उस गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट गैस फॉर्म में शरीर से उड़ जाता है। तो हम लोग को जो है गर्मी हम लोग के शरीर से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये तरीका हम लोग का क्या, कि हम लोग के शरीर से गर्मी कैसे निकलती है, बढ़िया पसीना आता है, वो जो है सरफेस पे रहता है, वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करता है और बढ़िया वेपर बन के
उड़ जाता है। इसीलिए देखिए गर्मी में हम लोग क्या कहा जाता है कि हमेशा कॉटन क्लोथ पहनिए। क्यों कॉटन क्लोथ पहनिए? अब देखिए अगर आप लोग कोई मोटा कपड़ा पहन लेंगे तो फिर जो वाटर ड्रॉपलेट जो गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं वो मोटे कपड़े में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और फिर वापस आपके स्किन पे आ जाएंगे। वहीं अगर आप कॉटन का कपड़ा पहनेंगे तो वो आराम से क्या हल्के होते हैं, तो जो गैसियस पार्टिकल होंगे वो आराम से उसको पास करके कॉटन पार्टिकल को बाहर निकल जाएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि गर्मी में क्या पहनिए, कॉटन के सूती के कपड़े पहनिए, क्योंकि वो उसमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। गर्मी लगेगी भी तो पसीने के थ्रू वो बाहर आराम से चला जाएगा। ठीक है, फिर बढ़िया, ये टॉपिक खत्म हो गया, बहुत खुशी हो रही है। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।